जय साईं राम सभी साईं भक्तों को। साईं भक्तों, मैं आपसे आज बात कर रही हूँ धन्यवाद के विषय में कि बाबा कहते हैं कि हमेशा हमें मालिक का धन्यवाद करना चाहिए। काफ़ी संतों की जुबानी आप रोज़ सुनते होंगे कि सुबह उठते ही सबसे पहला काम हमें धन्यवाद का करना चाहिए। साथियों, आज मैं 9 बजे करीब जब सड़क पर कहीं जा रही थी तो मैंने 2 कबाड़ियों को देखा तो समझ में आया कि हमें क्यों धन्यवाद करना चाहिए। मैं वही चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। इस व्यक्ति को देखो साथियों, 9 बजे का समय है लगभग। हम लोग अपने घर में बैठ के आराम से चाय नाश्ता ले रहे हैं। कोई ऑफिस जा रहा है, कोई ड्यूटी पर बैठा है, कोई अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ने जा रहा है। लेकिन इन्हें देखिए, ये सुबह उठते ही ये सब कूड़ा बीनने के लिए अपने सड़क पर इधर-उधर कूड़े में हाथ डाल करके ये कूड़ा इकट्ठा कर लाए हैं, है ना? और इसी तरह से इस महिला को देखिए, ये ग्रीन सूट वाली महिला के आगे जो सफ़ेद कमर पर आपको दिखाई दे रहा है कूड़ा, और वो एक लेडीज़ है। अब देखिए, इस समय जो माँ है वो अपने बच्चों को स्कूल भेज रही हैं, कुछ चाय नाश्ता बना रही हैं अपने घर में, लेकिन ये अपने जीवन को चलाने के लिए सुबह-सुबह ये बोरी लेकर के कूड़ा बीनने के लिए चले गए हैं। मैंने इन लोगों की फ़ोटो बैक से बहुत दूर से खींची है, और ये इसलिए नहीं कि हमको किसी छोटे काम या इस तरह के काम को देख कर के सोच रही हूँ, नहीं। इससे हमें ये सीखना है कि परमात्मा ने हमें कितनी चीज़ें दी हैं और हम लोग देने लायक बनाया है उस मालिक ने। ये भी अपना जीवन जीविका जीने के लिए इन लोगों को सुबह-सुबह किस तरीके से मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मैंने इनकी फ़ोटो आगे से नहीं पीछे से ही ली, ताकि इनका चेहरा भी दिखाई ना दे, और वो लोग भी फ़ोटो अगर मैं लूँगी सामने से तो इन्हें सोचे कि हमारी फ़ोटो किस लिए ले रही है। और मैंने केवल इनके काम को दिखाने के लिए, मेहनत को दिखाने के लिए ली है। इनको देख कर के ये बात समझ में अच्छी तरह आई कि हमें मालिक का, भगवान का धन्यवाद क्यों करना चाहिए, अपने माता-पिता का, सबका धन्यवाद क्यों करना चाहिए। क्योंकि साथियों, उस मालिक ने हमें इतना दिया है कि हमें इस तरह के काम करने के लिए नहीं जाना पड़ता, कूड़ा नहीं बीनना पड़ता। हम बैठ कर के अपने घर में आराम से खाते हैं, अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देते हैं, है ना? और दूसरी बात, कुछ बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना साथियों, ये भी एक कड़वा सच है। समाज में आप भी देखते हैं, मैं भी देखती हूँ कि जब बड़े बच्चे हो जाते हैं ना, तो बड़ी अकड़ करके कहते हैं अपने माँ-बाप से कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? अगर हमें पढ़ा दिया, लिखा दिया, वो तो हर माँ-बाप करते हैं। तो ये जो लाइन है ना, पंक्ति है ना, कि क्या किया हमारे लिए, ये बहुत ही दिल छेदने वाली लाइन होती है माँ-बाप के लिए। साथियों, देखो, हमारे माँ-बाप ने हमारी पीठ पर ये कूड़े का बोरा नहीं दिया, खाली बोरा हमें नहीं पकड़ाया कि जा कर के बीन करके लाओ, कूड़ा लेकर आओ और उसको बेच कर के पैसे लेकर आओ। उन्होंने हमारी पीठ पर किताबों से भरा हुआ बैग रखा, अपनी मेहनत से उन्होंने हमें इस लायक बनाया है। तो साथियों, एक बच्चे की भी मैंने फ़ोटो ली थी, पर मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है उसको डालने में, तो इसलिए मैंने नहीं डाली है इस पे, कि मुझे इतना दुःख हो रहा था। वो छोटा-सा 8-10 साल का, 8-9 साल का बच्चा था। वो भी इस तरह से कूड़ा मतलब बीन करके लेकर आया था। तो साथियों, मैं केवल ये ही कहना चाहती हूँ इन फ़ोटो के माध्यम से कि बच्चे देखें, सोचें कि हमारे माता-पिता ने हमें इस लायक कैसे बनाया, और ईश्वर का धन्यवाद करते रहें रात-दिन कि उसने हमें घर में बैठ कर के किस तरह से खाना सम्मान के साथ दे रहे हैं। देखिए, कोई भी काम छोटा-बड़ा नहीं है, मेहनत करने में कोई बुराई भी नहीं है साथियों। मेरी जो भावना है वो आप समझ गए होंगे कि हमें भगवान का धन्यवाद क्यों करना चाहिए और माता-पिता का धन्यवाद क्यों करना चाहिए। ये फ़ोटोज़ दिखाने का मेरा मकसद केवल ये था कि हम विचार करें कि हमें कितना अच्छा जीवन मालिक ने दिया है ना? तो इसलिए सुबह उठते ही हमें ज़रूर धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद में कभी भी कमी नहीं करनी चाहिए। जो हमें मिला है उसके लिए हमें सदा आभारी रहना चाहिए। धन्यवाद।